नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गिरीश आहूजा सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सर इज एन एक्सपर्ट इन डायरेक्ट टैक्सेस। सर हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 years। सर अपना नॉलेज शेयर करते हैं, सबके साथ एक्सपीरियंसेस बांटते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। सर आज हम बात करेंगे मोटिवेशन इन जनरल के बारे में कि यूथ को क्या मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, एंड थोड़ा बहुत जानेंगे आपकी लाइफ के बारे में कि आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा एंड आपके माइंड में क्या चलता है इंटरनली। सो सर सीधा स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सर व्हाट इज द लाइफ स्किल विच इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ फॉर एनी इंडिविजुअल? ऐसी कौन सी लाइफ स्किल है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं। थैंक यू शिवम। एक चीज बताऊं, शिवम ने 35 ईयर कहा, मेरा 50 ईयर एक्सपीरियंस है। 50 ईयर हो गया। वो कहेंगे ना शक्ल से नहीं लगते, इसलिए मुझे 35 ही रह गया, रोक दिया हमने 35 में। पर 35 में रोको नहीं, 50 कंप्लीट कर चुका हूं मैं, और अदर्स 50 प्लस हो गया। सो कमिंग टू लाइफ स्किल, देखिए कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई आप बिजनेस करें, चाहे आप इंडस्ट्री करें, चाहे सीए कर रहे, कुछ भी है, डेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन अगर नहीं है लाइफ में तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक फोकस्ड अपनी अटेंशन नहीं रखते और उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं। सो मेन प्रिंसिपल इज डेडिकेशन। डेडिकेट करिए, अपने आप को फोकस रखिए और एक बीड़ा उठाइए कि मुझे ये करना है, हैव टू डू इट। एवरीबडी कैन डू इट, आई टेल यू, एवरीवन कैन डू इट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, डेडिकेशन इज अ फोकस। सर हमें कई बार हमने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर ऐसे सर आपकी ये, लाइफ में। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। नहीं सर, हाँ, ऐसे हम अपनी लाइफ में वो कैसे अपने आप को खुद को बिलीव कराएं कि यस इवन वी कैन डू इट? देखिए 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 देखिए, यही सबके साथ है। हर एक के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं, हर एक के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं ये बता दूं, हमें इस चीज को अपने आप ही करना है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा आपको ये नहीं कह सकता तो आप ठीक कर। मैं आपको बताऊं, मैं जब सीए कर चुका, प्रैक्टिस कर रहा था, 2000 तक मैं कोई लेक्चर नहीं देता था। एक वो था हिचता, ये सोचता रहता था यार मैं कैसे बोलूंगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि आप पहली बार लेक्चर जब देने जाते हैं ना, तो आपके पैर कांपते हैं, बटरफ्लाईज ये पेट में आती हैं, मुंह से सूख जाता है ऑडियंस को देखकर। लेकिन वही टाइम और आज के टाइम में मैंने अबाउट 3600 लेक्चर दे दिए। मेरे पास अबाउट 3600 कितने मोमेंटो हैं। ये प्लंज करना पड़ता है। ये लाइफ में फेलियर भी बहुत होती है। मैं ये नहीं कहा जो आदमी ने फेलियर नहीं देखा वो सक्सेस का इंजॉयमेंट कर ही नहीं सकता। फेल, हमारे सीए में तो कहावत है कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10% ही पास होने हैं मैक्सिमम, 90% तो फेल ही होंगे। लेकिन कहते हैं ना, फेलियर ही आपको ऊपर लेके जाता है, घबराना नहीं चाहिए। मैं तो कई अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि वो कहते हैं ना सर मैं फेल हो गया, तो लोग कहते हैं क्या है। मैं कहा उसको कहना तू करके देख ले एग्जाम, तब तेरे को पता लगेगा कि इसमें क्या है। सो इसलिए फेलियर बहुत अच्छी चीज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप मानते हैं कि लोग कहते हैं नहीं 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 फेल हो गया। मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं, हैरान रह जाओगे। yes, मैं कोई 3rd या 4th में था। मुझे अब बताते हैं मेरे पेरेंट्स, मुझे तो इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था मैथमेटिक्स में उस वक्त। आप बिलीव करोगे, 3री या 4थी में पता नहीं मुझे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था, मैं फेल हो गया। आई फेल्ड इन 3rd एंड 4th। मैंने कहा मर गए। हमें क्या पता उस वक्त बच्चों थी। मेरे माँ बाप ने स्कूल से मुझे उठा दिया, दूसरे एक प्राइवेट स्कूल में रख दिया थोड़ी देर, और फिर मुझे स्कूल चेंज करके मेरा साल वेस्ट नहीं होने दिया। मैंने फेल हो गया, एक प्राइवेट में करके फिर 5वीं क्लास में मुझे कहीं और करा दिया। 4थी क्लास का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, प्राइवेट वो स्कूल नहीं थे छोटे से जो ये लगे होते हैं प्राइवेट, बिल्कुल कोचिंग सेंटर उस तरह के। साल वेस्ट नहीं करना था। लेकिन 5वीं में गया, ठीक है, वो थोड़ा सा झटका लगा होगा या थोड़ा, फिर एक और बहुत है, हमारी जो फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत काम आती है।
अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए तो आदमी ऊपर चला जाता है, अगर गलत सोसाइटी का कंपनी मिल गई तो आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। अच्छे स्कूल के बच्चे मिल गए, जब हम बच्चे ही थे, हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में मैंने वहां किया। और आपको बताऊं, 8वीं क्लास में मैं मॉडल टाउन रहते थे और स्कूल था दरियागंज में। उस दिन बस नहीं मिल सकी, मेरा एग्जाम मिस हो गया, मैं बता रहा, एग्जाम मिस हो गया और उसकी वजह से मेरे नंबर कुछ कम आए। वो हमारे वो वाइवा कहते थे, तो 20 नंबर का पेपर होता था, नंबर कम आए। उन दिनों में क्या होता था, साइंस के लिए एक परसेंटेज थी, फिर कॉमर्स वाला मिलता था, फिर आर्ट। आजकल तो कॉमर्स वाले बहुत डिमांड में है ना, पहले कॉमर्स में डिमांड नहीं होती थी, वो सारे यही साइंस में जाते थे। मुझे भी साइंस करनी, लेकिन मेरे नंबर कम आए तो उन्होंने मुझे कॉमर्स दे दी, कॉमर्स लेनी पड़ी। अब ये मुझे तो है नहीं कि लेनी पड़ेगी, जो मिलता ही नहीं था, हमारे पास सिस्टम नहीं था, तो ले ली। अब देखिए क्या होता है, कॉमर्स में आया, 9th में आया। अब 9th में क्या हुआ कि एक अर्थमेटिक होता है उन दिनों में, एक ट्रिग्नोमेट्री होती है, और एक मैथमेटिक्स मींस अलजबरा होता था। दूर से आता था तो 2 4 5 10 किताबें अलजबरा की मेरे को समझ में नहीं आए, अलजबरा। और सारी लाइफ आज तक मुझे फोबिया है अलजबरा का। अर्थमेटिक 50 आउट ऑफ 50, ट्रिग्नोमेट्री जो थी उन दिनों में, ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग कहते, उसके 48 आउट ऑफ 50। और अलजबरा में मुझे सिर्फ एक ही चीज आती थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और मुझे कुछ पता ही नहीं था। और इतना फोबिया था, इतना फोबिया था, मैं आपको बता नहीं सकता। 50-50 नंबर के पेपर था, 150 नंबर में इतना वो फोबिया ऐसा बैठा कि आज तक मुझे XY से डर लगता है। सबसे बड़ी चीज है फोबिया को दूर करना। आपने ये फोबिया टीचर नहीं दूर कर सकता, फ्रेंड कर सकता है। शिवम को कुछ चीज नहीं आती होगी, वो मुझे आती होगी, मुझे कुछ चीज नहीं आती होगी, वो शिवम को आती होगी। अगर हम वो कोशिश करें आपस में बैठ के, मैं उसको सिखाऊं, वो मुझे सिखाएं, तो मैं आपको बोलूं, सबसे आसान लोग कहते हैं अलजबरा होता है, उसे हम आप मैथमेटिक्स बोलते हैं तो अलजबरा होता है, लेकिन आज तक उसका फोबिया रहा। सो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूं, बच्चे मीन स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, हर आदमी का किसी ना किसी सब्जेक्ट में फोबिया होता है। किसी को एक्स अच्छा सब्जेक्ट लगता है, वाई नहीं लगता, जेड लगता है, नहीं लगता, और वो इतना घबरा जाता है कि पढ़ते ही उसका दिमाग घूमने लगता है। उसको लगता है मैं कहां फंस गया, मेरे समझ के नहीं आना, हो सकता है सबसे इजी वही हो। तो मैं सबको अपनी एग्जाम्पल दे के कहता हूं, इस फोबिया को दूर करो। किसी को कहता है इकोनॉमिक्स में नहीं आता मुझे कुछ, अकाउंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, या मेरे को केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, फिजिक्स आती है। कोई कहता है मुझे फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री में दिल नहीं लगता, या बायोलॉजी में। ये सबके साथ है, अकेला नहीं है। शिवा आपने भी किया होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई टॉपिक का आपके पास फोबिया जरूर होगा, और आप उसमें घबराते ही रहते होंगे, और आज तक घबरा रहे होंगे, लेकिन वो घबराहट दूर करनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसी घबराहट को अगर दूर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हैं। हाँ जी सर। सर आपने बताया कि जब आप मतलब फर्स्ट लेक्चर देने जा रहे थे, मतलब 2000 तक आपने नहीं दिया था, तो तब आपका जो माइंडसेट था, तो आपने इतना ड्रीम हाई किया था कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे? आपने कभी सोचा था ऐसा, कि क्या था सर आपके माइंड में तब? देखिए मैं टीचिंग तो करता ही था, ऐसा तो है नहीं मैं कॉलेज में टीचिंग की, लेकिन ये ऑडियंस के पास जाना, और वो भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने जाना, और उनके सामने एक प्लेटफॉर्म में बोलना, एक बड़ी मुश्किल होती है। अब आप मेरे से बात कर रहे हैं, अब आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है। किसी जमाने में तो आपको भी जब नई नई होता होगा, घबराहट तो होती है, और होनी भी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बटरफ्लाइज, वो लगता है कभी खत्म हो, अरे मेरे मुंह में हेलो शुरू करने में ही। और एक ही बताऊं, जितने मर्जी लेक्चर दे दिए मैंने, पहला आधा मिनट या 30 सेकंड, अब 25 सेकंड घबराहट सबको होती है। क्या बड़े से बड़ा लीडर हो, बड़े से बड़ा स्पीकर हो, बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, हाँ शुरू की 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, या किसी की 30 सेकंड, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए मैं भी शीशे के सामने बोलूं वो कुछ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ 2-4 बैठ गए, आप अपना बोलने लग गए, वो कभी बोला, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और कोई नहीं सोच के चलना मैं कहां जाना है, ये तो ऊपर वाले की भी मेहरबानी होनी चाहिए। ये एक चीज आपको बता दूं, किसी ने मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था
कि मैं इतने लेक्चर दे दूंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट मेरे को यहाँ अपॉइंटमेंट कर देगी। देखिए, डेस्टिनी तो चाहिए। आप यंग हैं इसलिए डेस्टिनी में बिलीव करें ना करें, लेकिन हर आदमी की एक डेस्टिनी है, एक किस्मत है। लेकिन किस्मत बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारा काम है मेहनत करना। रेस्ट लीव इट टू द गॉड। ग्रेट है गॉड। उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कईयों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसको वो मिल जाता है। किस्मत में भी बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना, आप किस्मत मैं सीए बनना है, पास हो ही जाऊंगा तो किस्मत होगी, नहीं तो नहीं बनूंगा, वो थोड़ी है। हमारा काम है कर्म करना, और कर्म भी डेडिकेशन से करना, धोखा नहीं देना, ना अपने आप को ना माँ बाप को धोखा देना। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को कहते हैं ये अरे लोग बड़े कुछ करते हैं, लेकिन सब गलत है। अपने आप में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए। और इंट्रोस्पेक्शन में माँ बाप तो हर आदमी माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा बढ़े। कौन माँ बाप होगा जो नहीं कहेगा? लेकिन माँ बाप को बड़ी दुख होता है जब उसका बच्चा फेल होता है, दुख होता है। आपके सामने नहीं से, हमारे सीए में तो ये बहुत है, वो सामने नहीं रोते, पीछे रोते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबराए जाएंगे तो माँ बाप की क्या हालत होगी? आप कहिए मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना है, मुझे काम करना है। अब क्या है कि हम लोग अब बहुत ये सिस्टम आ गए, इतने ये अपने डिजिटल चीजें ये सारी, वो सारा दिन हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपनी पढ़ाई में नहीं देखते। नॉलेज तो आपकी बहुत हो गई है, जो चीजें उठाओ गूगल डाल दिया। अब आपने भी तो गूगल डाल के मुझे 35 ईयर का बोला। हाँ जी सर। वो 35 ईयर नहीं है, 50 ईयर। को गूगल में 15 साल पुराने का वो डला हुआ है, वो तो 15-35 साल चला गया। लिया तो तो मैंने हर आदमी 2021 का गूगल ही की था। तरफ जा है जी, लिया है जी। 2021 की, कोई मतलब किसी ने और डाला था तो अरे वो किसी 35 ने डाल साल। रखा पुराना, कोई अपडेट थोड़ी है। आपको क्या पता अपडेट है कि यस नहीं सर, है? यस सर, तो यस सर। हर आदमी गूगल देखता है और वो कहता है ये हो गया। गूगल, कई चीजें तो गूगल में बहुत अच्छी है, लेकिन भैया गूगल बाद में, पहले हमारी पढ़ाई है। हम अपना जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि मुझे और नॉलेज चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। यहाँ तो एग्जाम सिस्टम है और करना ही पड़ेगा। और हार्डवर्क के बगैर काम हो ही नहीं सकता है। और अब तो कंपटीशन का जमाना है सर। कंपटीशन का, हमारे जमाने में किसी के 50% मार्क्स आ जाए ना, इंटेलिजेंट माना जाता था, और 60% आ जाए तो सुपर इंटेलिजेंट माना जाता। अब तो 90% वाला भी इंटेलिजेंट नहीं रहा। वो कहते हैं 90% आए तेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगी। यहाँ राग हो गया 90%। अरे क्या जमाना आ गया है। 98% को, हमारे 97% को श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। 400 ऊपर है उसके, 400 आदमी 97 से ऊपर है। तो ये मत समझ लेना बच्चे इंटेलिजेंट हो गए सारे। हार्डवर्क तो करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। ट्यूशन करते हैं, अब ट्यूशन के बगैर तो गुजारा ही नहीं किसी का। हमारे जमाने तो ट्यूशन को करता था जिसको कुछ नहीं आता था, वो छुप के जाता था ट्यूशन करने, कि मैं ट्यूशन करने जाना, ये घटिया बिसड्डी आदमी। आपके जमाने में ट्यूशन तो सबको करनी है, लेकिन ट्यूशन करके भी अगर वहां बैठ के आप ट्यूशन करते हुए अगर आपने व्हाट्सएप करते रहे, फेसबुक देखते रहे या कुछ और करते रहे, तो टीचर की गलती नहीं। कई बार आप ग्रुप में टीचर बैठते हैं कि टीचर बेकार है। अरे भैया वहीं पे टीचर बैठ रहा है, 100 आदमियों को पढ़ा रहा है, उसमें एक की रैंक आ जाता है, 99 की आ जाता, तो वो टीचर ने पढ़ा? टीचर ने सबको सेम पढ़ाया, उसने तो सबको 100 को बढ़ाया। लेकिन क्या है, उसने जाकर घर नहीं पढ़ा, उसने उसको देखा नहीं, बॉदर नहीं की, ना वहां सुना ना घर जाके सुना। आप जो शिवम जैसे लड़के ने यहाँ भी ध्यान से सुना, घर जाके उसको रिवाइज भी किया और उसके ऊपर रिवाइज किया, तो शिवम रैंक होल्डर हो गया, दूसरा रैंक होल्डर नहीं हुआ। दिमाग भगवान ने सबको दे रखा है, कहाँ डाइवर्ट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। पढ़ाई में डाइवर्ट होगा तो पढ़ाई लग जाएगी, और कामों में डाइवर्ट होगा तो और काम में चल जाएगा। ये तो सबको दिमाग है। पीएचडी करने तो वो कर ले, वो तो सबकी अपनी चीज है जिसमें शौक है। और आजकल के बच्चों में दिमाग ज्यादा है, लेकिन यूटिलाइज वो ये चीजों में कर रहे हैं, फेसबुक, डिजिटल, ये गूगल, ये जाइए जब टाइम हो, लेकिन प्लान करिए, शेड्यूल करिए, सब कुछ करिए लाइफ में, और करना भी चाहिए। ये जिंदगी पता नहीं दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। पढ़ाई के सबक पढ़ाई,
और फिर कुछ नहीं। जहां पढ़ाई में तो सब कुछ कंप्रोमाइज हो रहा है और बाकी सब कुछ है, वहां गलती है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं तुम अपना पढ़ लो। मैं तो वो माँ बाप देखे जो बच्चे को कहते हैं बस 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 कर बेटा, बहुत हो गया, पढ़ते और भी कुछ कर ले, पढ़ाई के तो सारा दिन तो पढ़ता ही रहता है, तेरे आंखें कमजोर हो जाएंगी, तेरा वो हो जाएगा। आपने नोटिस किया? और कुछ माँ बाप सारा दिन यही चिल्लाते रहते, बेटा कुछ तो पढ़ ले, जिंदगी में काम आएगा। ये दोनों चीजें वही है ना। माँ बाप का काम तो आपको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, लेकिन वो बच्चा सुनता ही नहीं। वो दोस्तों की सुनता है, दोस्तों के साथ घूमता है, उसको अच्छी चीजें वो अच्छी लगती है। तो काम को अपने आप को बदलना है सर। माँ बाप की कहना मान जाए सारे तो बात है नहीं है। माँ बाप ने मोती दान किए, उसका बच्चा अच्छा निकला है। मैं आपको बोलूं, बच्चे ने अपनी मेहनत करनी है। माँ बाप की तो खुशी नहीं होती जब बच्चा ऊपर जाता है। जिंदगी में आपको बता दूं, दो ही आदमी है जिसको खुशी होती है अगर बच्चा वो आदमी ऊपर जाए तो, एक है माँ बाप, उससे बड़ा कोई नहीं होगा, और दूसरा होता है टीचर। टीचर भी हमेशा ये कहता है मेरा बच्चा ऊपर जाए ताकि मैं कह सकूं ये मेरा स्टूडेंट था, ये मेरा स्टूडेंट था, ये मेरा स्टूडेंट था। बाकी सबका स्वार्थ है, इसमें दोनों का स्वार्थ नहीं है। तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं, ठीक है माँ बाप ने अपने टाइम पे हो सकता है गलती करी हो, ऐसा नहीं है, वो भी तो बाप बच्चे थे, सास भी कभी बहू थी, एम आई राइट, वो भी तो कभी बच्चे थे, हो सकता है उन्होंने अपने टाइम पे गलती करी हो, लेकिन आप उसकी गलतियों को करके ही तो आपको कह रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस है कि उनके टाइम पे उनसे गलती हो चुकी है, मेरे बच्चों के साथ ना हो। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे कहने लगे आपने जिंदगी में क्या किया, आप भी तो ऐसे थे, आपने भी तो वो किया। ये बातें एक तो माँ बाप की गलती अपने बारे में बता देते हैं, पुरानी चीजें नहीं। अरे हो गया, मैंने गलती करी तभी तो बता रहा हूं आपको, अगर मैंने गलती ना की होती तो फिर मैं आपको कहता क्यों। तो इसलिए माँ बाप से भी कह रहा हूं, और आप भी कभी माँ बाप बनेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। मैंने कहा ना, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, आप भी बनेंगे। लेकिन उस केस में अपनी जो गलतियां हैं उसको ही तो आप बताना चाहते हैं कि ये ना करे। आपने गलती करी तभी तो बताना चाहता हूं, नहीं तो मुझे क्या जो है नहीं कर, जो भी तो उसको पता मैंने ये गलतियां करी। तो माँ बाप का कहना मानिए, टीचर का कहना मानिए। और एक चीज आपको बताऊं बेटा, आपका काम है हार्ड वर्क करना। स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं आपका काम है हार्ड वर्क करना। आपने अपने ऑनेस्टी से हार्ड वर्क किया है, फिर फेलियर से घबराना नहीं। फिर भगवान चाहता है, जो ऊपर वाला कहता है ना, वो अच्छे के लिए करता है। ये मैं आपको बता दूं, मैंने अपने सीए स्टूडेंट को कहता हूं कोई बात नहीं सर मुझे फेल कर दिया, मैं इतनी मेहनत करी थी। मैं कहा भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। कहते कौन सा अच्छे के लिए करता है, मैं सुनाऊं टाइम हो तो? हाँ जी सर। मैं एक हमेशा कहावत देता हूं। मैंने कहा एक राजा था, और उसका उन दिनों में तो राजा के मंत्री तो होते ही थे, महामंत्री से बोलते हैं। तो राजा एक दिन पता नहीं क्या सूझी, राजा काम ऐसे ही करते थे कि ये फल पड़ा था वहां कि मैं अपने आप काट के खाता हूं। राजा को, अब राजा होते हैं उनको कहां पता, चाकू काट रहा था, उसकी उंगली कट गई, उंगली कट गई। बड़ा चिल्लाया, खून बह रहा है, बहुत बुरी तरह चिल्लाया, कट गई पूरी। तो मंत्री कहता सर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो कहता है यार ये क्या मंत्री है, मेरी उंगली कट गई और कह रहा है भगवान अच्छे के लिए करता है, जेल भेज दो इसको। उसको जेल भेज दिया गया, दूसरा मंत्री रखा गया, आ गया। अब क्या हुआ, राजा उन दिनों में वो शिकार पे जाया करते हैं, हंटिंग, बताइए। तो राजा मंत्री के साथ शिकार पे निकल गए, जंगलों में भटक गए, गलती पता नहीं लगा, जंगलों में भटक गए। तो एक जगह वो पूरा वो भील जो होते हैं जंगलों में, जंगली जो लोग थे वो पूजा कर रहे वहां पर। उन्होंने पकड़ लिया दोनों को, उनको क्या पता कौन है राजा, क्या है क्या नहीं, वो तो आदमी है, और देखा और जंगली लोग हैं, पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा पूजा, वो पूजा में नर बलि देते हैं, नर बलि। उन्होंने कहा ये बड़ा सुंदर सा है, उनको नहीं पता राजकुमार है, सुंदर सा पुरुष है और ये अच्छा है लग रहा है, इसकी बलि दे देते। वो बलि देने लगे राजा की, लेकिन उन्होंने देखा राजा की उंगली कटी हुई है, अंगहीन की बलि नहीं दी जाती। उन्होंने राजा को छोड़ दिया कि अंगहीन है, इसकी बलि नहीं देंगे। वो मंत्री की बलि दे दी गई, और जब मंत्री की बलि दी गई तो राजा सोचने लगा, देखो क्या कहा था मंत्री, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मैं तो गया था। वापस आया,
उस जेल में उसको छुड़ाया, उसको बड़े वो दिए, पुरस्कार दिए। उसने कहा तूने बहुत अच्छा कहा, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ, तो आपने ठीक कहा था भगवान का। वो चल जाने लगा तो उसको रोक लिया। उसने पूछा तू बता मंत्री जी, आपने क्या गलती करी थी, जो आपने क्या किया था जो आप जेल चले गए? वो राजा को बोलता है राजा जी, अगर मैं जेल ना जाता तो बलि मेरी दी जाती, जाती ना दी जाती को मैं आपके साथ जाता तो बलि मेरी दी जाती। तो भगवान ने मेरे को अच्छे के लिए करा, जेल भेज दिया ताकि मेरी भी बलि नहीं दी। तो मैं इसलिए कहता हूं ऊपर वाले का भी विश्वास कीजिए, लेकिन ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकते। माँ बाप को भी धोखा दे सकते हैं, ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकते। उसको सब पता है, मुझे सब खबर है, और इसलिए उससे डर के रहिए, मेहनत करिए, and you do your hard work, leave it to the God. He is great and he will definitely give you reward. If late, no problem. But don't think that he doesn't give reward. सबका भला करता है, कैसा कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके अपने अपने जो भी हैं सब। चलिए आगे बोलो। सर दो छोटे से और क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम हो। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि सर रोल ऑफ कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में क्या है? एक तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करना हो गया, बट सर ऑफिस में भी या स्टूडेंट्स लाइफ में भी या जब बड़े हो जाएंगे हम, तब भी सर रोल ऑफ कम्युनिकेशन कितना मैटर करेगा हमारे लिए? देखिए, कम्युनिकेशन का बात सब एक स्किल जो है वो भी आर्ट है, एक डेवलप करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन वो होती है जो दूसरे को समझ में आ जाए, जो आप बोले वो दूसरे के समझ में आ जाए। वो स्किल डेवलप जो होती है ना, दूसरे के समझ में आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज कैन बी हिंदी, लैंग्वेज कैन बी इंग्लिश, लैंग्वेज कैन बी एनी अदर, बट इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड इट डिलीवर द गुड्स, उसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर उसके आदमी का, मैं आपको बोल रहा हूं और आपके दिमाग में बैठ जाए और आपके फेस पे रिएक्शन आए, यार बहुत अच्छा बोल रहा है, वही कम्युनिकेशन स्किल, वही कम्युनिकेशन है। वर्ड तो वही है जो सब आप यूज करते हैं, मैं यूज करता हूं, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना, और वो स्किल आती है। आप वही वाली बात, मुझे कौन से ऐसे लेक्चर देने के तरीका आता था, आहिस्ता 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 बढ़ गया। और जो जिंदगी में सीखता है ना आदमी, जो कम्युनिकेशन में, वो अपने ऑडियंस से सीखता है। ऑडियंस आपके क्वेश्चन करते हैं, ऑडियंस आपकी देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो तालियां मारते हैं, वहीं से आपका हिम्मत बढ़ती है। आपको अपने आप को जज करना है कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ऑडियंस जो सामने खड़ी है उसको समझ में आ रहा है, उसके लेवल से ऊपर तो नहीं हूं, उसके लेवल से नीचे तो नहीं हूं, और जब मैं उसको आई टू आई कांटेक्ट में देख रहा हूं तो वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो सेंस बोल रहा हूं कि नॉनसेंस बोल रहा हूं। हर चीज की एक कम्युनिकेशन में है। और एक चीज है, हर चीज के लिए प्रिपरेशन चाहिए। ये मत सोचना ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लगता है एक लेक्चर देने के लिए शुरू में, अब बाद में तो आदत पड़ जाती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करे बगैर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है लेकिन उसके कंटेंट है ही नहीं। जब कंटेंट ही नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल 2-4 बार तो इंप्रेस कर लोगे कि आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। हमारे इंडियन तो इसी में मर जाते हैं, ही स्पीक्स वेरी नाइस। उनके कंटेंट्स तो देखो क्या बोल गया, हमेशा एक ही चीज बोलता है और उसी चीज में आकर रुक जाता है। तो दैट मींस ही डजंट हैव डेप्थ। आपके कम्युनिकेशन में डेप्थ भी चाहिए, ये नहीं अच्छा फिर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। जो कम्युनिकेटर होता है, जो मोटिवेटर होता है, उसको तो पढ़ना चाहिए। आजकल तो अवेलेबल है, हम तो हार्ड बुक पढ़ा करते थे, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी। तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, उसको पढ़ना पड़ता है, कई कोटेशंस आपको याद करनी पड़ती है, कई जोक आपको याद करने पड़ते हैं। जोक भी होते हैं उस स्किल में, हर तरह की, देख कहां पे किस लेवल पे क्या बोलना है। हमारे पास एक मेरे मित्र हुआ करते थे, उन्हें डायरी बना रखे थे। उन दिनों तो हार्ड कॉपी होती थी। वो अगर वहां जाता था किसी डेथ पे तो वो भगवत गीता के श्लोक डिफरेंट होते थे। वो कहीं और जाता था लेकिन कम्युनिकेशन करने अगर ऑडियंस में, वो श्लोक अलग होते थे। उसने अलग अलग डायरी बना रखी, मतलब डायरी में अलग अलग पेजेस रखे थे। ये डेथ वाले टाइम पे बोलना है, ये पॉलिटिकल पार्टी के टाइम पे ये वाले श्लोक या ये वाली कोटेशन देनी है, ये कोई एंटरटेनमेंट वाली जगह पे जाना है तो ये वाली बातें करनी है, कहीं जोक सुनाना है तो ये भी तो एक स्किल है ना सर, प्रिपरेशन है। आप देखो ना, इवन जो म्यूजिक वाले गाना गाता है तो डायरी खोलता है ना, डायरी खोल के गाता है ना, सारे तो नहीं है। और डायरी खोल के उसको पता है
कि इसका किस लहजे में बोलना है, कहां तक हाई पिच करना है, कहां तक लो पिच करना है। यही है, ये हार्डवर्क है, ये प्रिपरेशन है। बगैर प्रिपेयर किए कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बताओ, जब बाहर निकलते हो तो तैयार होकर निकलते हो ना, तो बोलने के लिए निकलोगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तैयारी जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं मिलता है। हार्ड वर्क के सिवाय बगैर कुछ नहीं मिलता। बाकी आपकी किस्मत है वो तो अलग बात। मिट्टी में हाथ डालते हैं लोग, सोना मिलता है, और लोग ऐसे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे खाली घूम रहे। तो उस किस्मत की बात तो है, लेकिन किस्मत बनाने के लिए आपको अपनी हार्ड वर्क करना है। दैट्स ऑल। और बोल सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि सर, व्हाट एडवाइस अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क आप देना चाहते हैं फॉर अ यंग 21 ईयर ओल्ड? देखिए, अपने गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या करना है। आजकल के बच्चों को ये है, हमारे जमाने में तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो वैसे ही बाई फ्लूक सीए चले गए। अब के बच्चों को अवेयरनेस बहुत है। अपने गोल सेट कीजिए, उस गोल को सेट करने के लिए क्या उसकी प्रिपरेशन है, किस तरीके से जाना है, वो आप ही को देखना है। हाँ, गाइडेंस तो लीजिए। देखिए, जो आदमी सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मुझे सब कुछ आता है और दूसरा कुछ नहीं है, वही गलती करता है। मैं अभी तक अपने बच्चों से सीखता हूं, बच्चे मतलब इवन स्टूडेंट से सीखता हूं, अपने बच्चों से भी सीखता हूं। ये मेरे पास आई मोबाइल, आईफोन है, शुरू में मुझे तो समझ में नहीं आती थी, तो किससे सीखा? बच्चों से सीखकर इसको चलाना सीखा। शर्म नहीं करनी चाहिए, छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं। और आप बात करेंगे तो आपको फिर उसकी बातों को गौर से सुनिए। अरे कई बार पेरेंट्स दो बातें कर रहे होते हैं, दो फ्रेंड पेरेंट के, और आप बैठे हैं, उनकी बातों में देखिए क्या है, उसमें क्या आप गेन कर सकते हैं। अरे आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होती। ऐसे ऐसे अनपढ़ आदमी देखे जो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे देखे जो कुछ नहीं है। तो आपको दूसरे का एक्सपीरियंस जो है ना, उसको बिल्कुल सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या है, इसको तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ये क्या है, इसका तो क्या है। अरे उसमें भी कुछ मिलता है। अरे सर्वेंट से भी कई बार चीजें सीख लेता है आदमी। मैं आपको बताऊं, अरे बहुत चीजें हैं। आप लाइफ में अपना दिमाग ओपन रखो, कान खोल के रखो, आंखें खोल के रखो। अरे राह चलते हुए चीजें सीख लेता है। आपको गाड़ी चलानी किसने सिखाई? नॉर्मली एक ड्राइवर ही तो है, उसकी और लाइफ में तो कुछ नहीं है ना, लेकिन सिखाता है ना, वही है ना। और कहाँ पहुंच जाते हैं, इंजीनियर नया इंजीनियर बन के आता है बेटा, जो फोरमैन से वो लेता है ना ट्रेनिंग, वो सबसे ऊपर जाता है जो इंजीनियर, क्योंकि उसने तो फ्लोर लेवल पे काम किया। फोरमैन ने फ्लोर लेवल से वो, हाँ वो बात ये है, वो 6 महीने में पिकअप करके उसका बॉस बन जाएगा। लेकिन सीखने में, छोटे से भी सीखने से बड़ी फायदा होता है। बड़ा आदमी यही सोच रहा है मैं तो बड़े से सीखूंगा, छोटे से मैं कुछ नहीं, ये भी गलती करता है। तो आदमी को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, आदमी को अपना दिमाग ये रखना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, तो मैं सबकी बात सुनकर उसके जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने अंदर डाल। ये मैं कहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकालने के लिए। सर आज का क्रक्स यही था कि सर, लर्निंग इज द प्रैक्टिस ऑफ वाइज मैन, ही कैन पिक इट अप व्हेनेवर एंड वेरेवर ही वांट्स टू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम बेटा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आज मतलब सर से सीख के काफी मजा आया हम सबको, मेरे को भी फ्रैंकली बताऊं, एंड ऑडियंस जो आप सुन भी रहे हैं वो भी डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आया होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मेरे से बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड रहना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, उसके हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। डू स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।